सुनील जी आपके पास आता हूँ, फिर मैं आऊंगा बिलाल साहब आपके पास। सुनील जी आपने भी इन विद्वानों की बात सुनी, राकेश जी की, गौतम दा की। आपका पत्रकारिता में लंबा अनुभव रहा है, संसद को आप समझते हैं, हिंदुस्तान के इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपसे बेहतर कौन समझेगा। आप तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के बड़े ऑफिसर रहे हैं। छोटा मोटा एक अनुभव मेरा भी है व्यवस्था का। तो ये जो सारी परिदृश्य उभर कर आ रहा है, ये बहुत पेनफुल है, एक नागरिक होने के नाते भी, और मैं भी इस प्रोग्राम का एक संचालक होने के नाते भी। एक ऐसा देश में नैरेटिव सेट किया जा रहा है जहां से फिर बाद में यू टर्न नहीं मिलता। यानी कि जब आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, जनता ही कोई हस्तक्षेप करे तो करे, वरना उम्मीद की किरणें धूमिल होती जा रही हैं। सुनील जी, धन्यवाद दिनेश जी। वैसे भी एक बात कह दूं, आप सबसे बड़े आशावादी हैं और इसके लिए मैं आपका फैन भी हूं जी। यह तो सही है कि जिन चीजों को करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है या सरकार से हम अपेक्षा करते हैं, अगर ये कहावत है ना कि जब मेढ़ ही खेत को खाने लगे तो मेढ़ को बचाएगा कौन। स्थिति है ना कि अगर अगर संस्थाएं ही व्यवस्था को चौपट करने में, कमजोर करने में, नकारा बनाने में अपना योगदान करने लगे, तो निश्चित रूप से चिंता का जो स्तर है बहुत बढ़ जाता है। और जो आज की स्थितियां यह है वह केवल ये है कि संस्थागत तरीके से चीजों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। संसद किस बात के लिए होती है? संसद कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई क्लब है या कोई एनजीओ है जहाँ जाके बैठ के आप अपना समय बिताते हैं। एक संवाद की जगह, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है उसे। पंचायत यहाँ बैठ करके आप देश की समस्याओं के बारे में सामूहिक रूप से कोई निर्णय लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। इस देश के संसाधन का 1 रुपया भी आप खर्च करते हैं तो संसद में विचार विमर्श करके खर्च करते हैं या उसकी अनुमति से आप खर्च करते हैं। इसके लिए एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था की हम लोग परिकल्पना करते हैं। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष है और दोनों पक्षों के बीच में एक बेहतर तालमेल, एक बेहतर समझ होती है। उस समझ को और मजबूत बनाने और उसको और विकसित करने का प्रयास सरकार की तरफ से होता है। ये कहा जाता है कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की। वह विपक्षी दलों से किस तरह का तालमेल करेगी, कैसे करेगी, विपक्षी दलों को कैसे संतुष्ट करेगी, उनको कैसे अपने साथ रखेगी, ये सरकार की जिम्मेदारी। और आज ये सब कुछ सिमटता हुआ नजर आता है। संवाद, एक विपक्षी दलों के साथ संवाद नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है। विपक्षी दलों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश नहीं होती है। विपक्षी दलों को दूर रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो अच्छे संकेत नहीं है। इसमें बिल्कुल आप कह रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने निजी महत्वाकांक्षाओं के नाम पर देश का नुकसान करते हैं, संस्थाओं का नुकसान करते हैं, एक खराब राजनीतिक परिवेश का निर्माण करते हैं। लोगों की अपनी संस्थागत व्यवस्था से एक अविश्वास की स्थिति बनती चली जाती है। ठीक है, आप संसद, दादा ने कहा ना कि संसद में कुछ भी हो, निर्णय तो हो। किसने निर्णय लिया? एक सामूहिकता की बात हो। कोई समिति तो है जो सरकार जिस व्यवस्था को पहले से बनाया गया हुआ है, उस व्यवस्था को आप मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है? ये तो बहुत उचित नहीं है, देश हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। लोकतंत्र में जब संवाद खत्म हो जाए, आपस में विचार विमर्श खत्म हो जाए, तो ये अच्छे संकेत नहीं। ये माना जाता है कि आप कम से कम, आपका लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था नहीं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में आस्था आपकी नहीं, और हम विघटन की ओर चले जाए। संवाद ही तो दूरियां बढ़ाता है। दो लोगों के बीच में अगर संवाद खत्म हो जाए तो उनके बीच दूरियां बढ़ती चली जाती है, और अगर वह संवाद दोबारा से कायम होने की संभावना नहीं रहती है तो रिश्ते टूट जाते हैं। व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर ही होती है। इसे यही स्थिति संस्थाओं के स्तर पर भी होती है। उस संस्था में, उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग उस व्यवस्था में शामिल हैं, अगर उनके बीच संवाद नहीं है तो व्यवस्था चल नहीं सकती है। वो मजबूत होने की बात तो छोड़ दीजिए, वो व्यवस्था चलेगी ही नहीं। और स्थितियां सरकार की ओर से बदलती चली जा रही। यह वही देश है जो विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं में, विभिन्न राजनीतिक निर्णयों की प्रक्रिया में विपक्षी दलों को महत्व देता रहा है।
और आज से नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में हुआ और हम लोगों ने यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम लोगों ने देखा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सोनिया गांधी को भेजा था स्वास्थ्य संबंधी एक मिशन में संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी बात करने के लिए। ऐसा कभी नहीं था कि ये विपक्षी दलों को एकदम निर्णय लेने की प्रक्रिया में, विमर्श की प्रक्रिया में एकदम दूर कर दिया जाए। आज कोई बात ही नहीं होती। हाँ, आप मतलब सालों साल मैं पार्लियामेंट में जाता रहा हूँ कवरेज के लिहाज से। प्रेस गैलरी में बैठ के मैं हमेशा देखता था कि जो संसदीय कार्य मंत्री होता था, शुरू एकदम सवेरे-सवेरे कि उनका काम ही होता है कि लोगों के विभिन्न पक्ष के नेताओं से मिलना। आज कोई ये किसी व्यक्ति का अभिवादन तक नहीं करता। कोई मतलब एक दूसरे के प्रति में कोई सम्मान दिखाने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती है सत्तारूढ़ दल की ओर से। ये कौन-सी संस्कृति आप पता करें, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? ये और ये सदाशयता के अभाव में आप व्यवस्था को कहाँ लेके जाएँगे? विनम्रता और सदाशयता तो राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा गुण रहा है और जो व्यक्ति जितना महान जो नेता जितना महान उसमें उतनी ही सदाशयता नज़र आती है। पार्लियामेंट में जो लोग जब प्रधानमंत्री चाहे बड़े नेता जब प्रवेश करते हैं, तब दिखाई पड़ता था कि उनके उनके प्रति लोगों के मन में कितना आदर है। हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट की गैलरी से अगर कोई बड़ा नेता, सम्मानित नेता गुजरता था, लोग किनारे सड़क के मतलब उस गैलरी में किनारे खड़े हो जाते थे कि साहब और झुक करके उनको अभिवादन करते थे। हम मैं विरोधी दल के नेताओं को सत्तारूढ़ सत्तारूढ़ दल के नेताओं के द्वारा विरोधी दल के नेताओं को उन्होंने सम्मान देते हुए देखा। और ये ऐसा नहीं कि किसी एक नेता ने, लगभग सभी बड़े नेताओं ने उनकी श्रेष्ठता का, उनके अनुभव का, उनके लंबे समय तक संसद सदस्य बने रहने के सभी तरह के मानक होते थे कि लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे। लेकिन ये चीजें घटती जा रही है और ये चिंताजनक है। आप ये जो ये और इस तरह का हठधर्मिता मतलब देश में नई पार्लियामेंट बने न बने ये तो बैठ के विचार करना चाहिए ना, किसी एक व्यक्ति का निर्णय थोड़ा होगा, सरकार का निर्णय थोड़ा हो सकता है, ये सामूहिक निर्णय होगा। हमें एक नई पार्लियामेंट की जरूरत है या नहीं जरूरत है, इस पर विचार नहीं करेंगे आप। हम हर चीज विचार करेंगे और किसी चीज को विचार नहीं करेंगे और बिना विचार किए गए निर्णय की परिणति क्या होती है सबके सामने है। आप एक तरफा निर्णय आप सरकार में हैं, बहुमत की सरकार चल रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। दावा है आपका कि एक दल को इतना बड़ा बहुमत बहुत सालों के बाद मिला हुआ, बिल्कुल सही है। तो क्यों दिया जनता ने आपको इतना बड़ा बहुमत? कि आप निर्णय लेने में तार्किकता के साथ लोगों के साथ विमर्श करके आप एक निर्णय लेंगे जो देश हित में होगा। आपने नए भारत के निर्माण की बात कही थी, नए भारत के निर्माण के लिए लोगों ने आपको सहमति दी, लेकिन उस सभी की सभी प्रक्रियाओं को समाप्त कर देने की जो प्रवृत्ति है चिंताजनक है, देश हित में नहीं। और यकीन मानिए कि इन प्रवृत्तियों को जो गौतम दा ने कहा कि इस देश की जनता ने सभी प्रधानमंत्रियों को हराया है, देश की जनता ने हरा दिया है, जिसको लोग उस ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि जनहित को, जनता की मानसिकता को, जनता की सोच को आप नकार नहीं कर सकते, नकार करके आप सत्ता बने नहीं रह सकते। आप जवाहरलाल नेहरू को इस देश ने जनता ने, इस देश के लोगों ने सम्मान दिया, सिर माथे बैठा, इसलिए कि उन्होंने हर क्षण देश के लिए सोचा। लाल बहादुर शास्त्री को लोगों ने सम्मान दिया कि उन्होंने अपने को देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। लेकिन आप अपने रामधारी सिंह दिनकर को लेके आए संसद में जी, जबकि वो उनका विरोध किया करते थे, नेहरू जी विरोध क्या करते थे। अरे माने अपने सोचिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में रखा था। राम मनोहर लोहिया को कहते रहे कि उनको कितना उन्होंने आदर दिया, हमेशा विमर्श किया। मैं जवाहरलाल नेहरू को तो हमने देखा नहीं है, हमने लाल बहादुर शास्त्री को देखा तो नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्रीज हम लोगों ने देखा कि किस आदर और सम्मान पूर्वक नेताओं के बीच में आपस में विमर्श होते थे। और हमने जब प्रकाश नारायण और इंदिरा जी के बीच के संबंधों को देखा है। ये तो तथ्य है ना कि सत्ता से हटने के बाद जयप्रकाश जी सीधे इंदिरा गांधी के पास गए थे कि तुम ये रहेगी कैसे, जिसका प्रचंड विरोध किया उन्होंने। उनके विरोध, उनके आंदोलन की वजह से सत्ता से बाहर हो गए। बावजूद इसके जयप्रकाश जी ने एक बड़े होने के नाते और ये कहा, ये तो तथ्य है कि ऐसा तो नहीं कोई कपोल कल्पना है। तो इन नेताओं का व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह के संवाद होते थे और एक दूसरे के इतने बड़े हितचिंतक होते थे वो। क्यों जनता के बारे में सोचते थे। उनका आपसे संबंध व्यक्तिगत रिश्तेदारी नहीं थी, जनहित के लिए थी।
देश जी। के लिए हित के लिए थी और यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। और जी। यह मेरा अपना मानना है कि ये चलेगा नहीं, लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इस देश की मानसिकता में नहीं। जी। हमने जो कुछ भी पाया है संघर्षों से पाया है, किसी ने हमको तस्करी में सजा के नहीं दिया है और जो चीज़ें हम संघर्षों से पाते हैं, अपने प्रयासों से पाते हैं, उसको हम खोने के लिए तैयार नहीं होते। जी। बिल्कुल आपने सही कहा, महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। बिलाल साहब आपके पास आता